नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश ट्यूटोरियल्स आपका स्वागत करता है। बिल्कुल दिल से स्वागत करता है। मजे लेके पढ़िए, पूरा मौज मस्ती कीजिए और पढ़िए। लेकिन एक क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हम उसको हाइट एंड डिस्टेंस बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों चुना, आपको बतलाने के लिए। ये क्वेश्चन मैंने क्यों चुना, ये क्वेश्चन मैंने आईटी फाउंडेशन बुक से लिया है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी भी क्वेश्चन को आप हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को स्टैंडर्ड 10 तक में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप बना के रहेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जहां पर कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर इस तरह का उलझन वाला क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आप 10 क्लास के किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा सॉल्यूशन है, छोटा सा वीडियो होगा, आप देखिए मजा के साथ। क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई, एक कोई बिल्डिंग है जिसकी ऊंचाई दी हुई है, हाइट उसका दिया हुआ है 100 मीटर। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, द एंगल्स नॉट द एंगल, दिस इज द पॉइंट। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप। यहां पर स्टूडेंट गुगली में चकमा खा जाते हैं, क्योंकि आप पूछोगे क्यों? क्योंकि एंगल्स ऑफ डिप्रेशन यानी कि दो एंगल है और दोनों डिप्रेशन में है। मैंने बतलाया था कि डिप्रेशन तब होगा जबकि आप ऊपर से नीचे देखेंगे। किसी बिल्डिंग के टॉप से आप देख रहे हैं तो देख रहे हैं दो जगह, टॉप एंड बॉटम, और दोनों डिप्रेशन में है। इसका मतलब है कि दूसरा वाला बिल्डिंग छोटा है। यही तो समझना है आपको। अब देखिए डायग्राम। ग्रीन पेंसिल है, मजा आएगा। ये वो वाला बिल्डिंग है जहां से वो लड़का डिप्रेशन में जा रहा है। ओके, ये कोई गली है, रास्ता है, इसके ठीक ऑपोजिट दूसरा बिल्डिंग है। ये दूसरा बिल्डिंग होगा, ठीक है। तो ये जो दूसरा बिल्डिंग होगा, हम मान लेते हैं इस बिल्डिंग को ए बी, और ये दूसरा बिल्डिंग को सी डी मान लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा बिल्डिंग सी डी है। अब बोलता है, फिर से सुनिए क्वेश्चन को। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 100 मीटर हाई, दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, दैट इज 100 मीटर। ठीक, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम, यहां से आप उसके बॉटम को देखते हैं, देख लिया। एंड द टॉप, और फिर टॉप को देखते हैं, इस तरह से देख लिया। यानी कि दोनों आप झुक के ही देख रहे हैं, दोनों डिप्रेशन में होगा। एंड द टॉप ऑफ अनदर बिल्डिंग just opposite to this building is observed to be 60 degree and 45 degree। अब सोचोगे कि 60 किसको लिया जाए और 45 किसको लिया जाए, तो जो पहले होगा वो 60 होगा। तो पहले बॉटम था तो ये 60 डिग्री होगा। अब सोचोगे कि भैया यहां पर एंगल क्या ये पूरा बन रहा है? नहीं, मैंने बतलाया था कि जिस पॉइंट पर एंगल को बनाना होगा ना, उस पॉइंट पर हॉरिजेंटल के पैरेलल लाइन खींचो। तो यहां से एक पैरेलल लाइन हम लोग खींच लेते हैं, और ये एंगल हमारा हो गया 45 डिग्री। क्लियर है? क्लियर है। अब हमको फाइंड क्या करना है बाबू? फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग।
यानी कि CD का हाइट हमको फाइंड करना है। मोबाइल को रख देता हूं मैं अब। चलिए, AB हमारा बड़ा वाला बिल्डिंग है। हम मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम कुछ दे देते हैं, ABCD, इसका नाम E दे देते हैं। ठीक, ये जो बिल्डिंग है CD, इसके हाइट को कुछ मान लेते हैं H मीटर मान लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग CD be H मीटर। इसका मतलब है कि CD, therefore CD is equal to H मीटर। ये हम लोगों ने माना है। AB का हाइट दिया हुआ है, AB is equal to 100 मीटर। एक और डिस्टेंस को हम लोग मानेंगे, ये BD को, इसको मान लेते हैं X मीटर। लेट इट बी X मीटर। हम लोग मान लिया कि ये X मीटर है, तो ये भी X मीटर हो जाएगा। इसको भी X मीटर रख लेते हैं। अब हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल AEC में। इन ट्रायंगल AEC ट्रायंगल में हमको ये वाला हाइट हम लोग H माने थे, तो इतना सा भी H हो गया, यानी AE हमारा कितना आ गया, एंड AE इज इक्वल टू 100 माइनस H, क्योंकि पूरा 100 है, ये H है, तो इतना सा हो गया 100 माइनस H। अब हम लोग लेते हैं AEC में दिस, यानी AE बाय EC is equal to P by B 10 45 डिग्री। 10 45 1 होगा, तो AE हमारा आया है 100 माइनस H, और बाय EC को X माने हैं, ये EC और BD दोनों बराबर है, तो X इज इक्वल टू 1। दैट इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो X इज इक्वल टू 100 माइनस H। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब हम लोग लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल में हम लोग AB बाय PD लेंगे। AB बाय PD इज इक्वल टू 10। यहां पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री रखते हैं। दैट इंप्लाइज AB हमको 100 दिया हुआ है, 100 बाय BD X माने हैं, X इज इक्वल टू 1060 √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, X √3 इज इक्वल टू 100। देयरफॉर X इज इक्वल टू 100 बाय √3। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर देखो, ये X का वैल्यू है इतना, और ये भी X का वैल्यू है इतना, दोनों X का ही वैल्यू है, दोनों को इक्वल कर दो। देयरफॉर 100 माइनस H इज इक्वल टू 100 बाय √3। 100 बाय √3। देयरफॉर ये H उधर चला जाएगा और ये इधर चला आएगा, तो देयरफॉर H इज इक्वल टू 100 प्लस ये उधर गया और ये इधर आया, तो 100 माइनस हो जाएगा, ये 100 माइनस 100 बाय √3। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम, तो 100 यहां से कॉमन भी ले सकते हैं, √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बाय √3। यही हमारा इसका हाइट होगा। देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू
इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो √3 से मल्टीप्लाई करके, या ये भी लिख सकते हो 100 √3 - 1 बाय √3 मीटर। दिस इज योर आंसर। एंगल ऑफ डिप्रेशन पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी इसको देखिए। आज एक ही क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे क्योंकि थोड़ा काम ज्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन धमाकेदार एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मिक्सअप डालेंगे। जब मिक्सअप तुम बना लोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।